ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ओ दशरथ जी अब इस संसार में नहीं रहे। अपने पुत्र का, भगवान का वियोग वो सह नहीं पाए। भरत जी आते हैं, वो भी दुखी होते हैं, सब लोग दुखी हैं। रात भर एक जगह पर बैठे हुए हैं और पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा दुख पूरी अयोध्या पर। तो रात भर ये बातें करते करते, एक दूसरे को समझाते हुए, ज्ञान की बातें बताते हुए, सवेरा होने पर वामदेव जी, वशिष्ठ जी, मंत्री लोग, महाजन आदि सब लोग आकर एकत्र होने लगे। और उसके बाद मुनि वशिष्ठ जी, जो गुरु थे, उन्होंने समय देखते हुए देश और काल के अनुसार ही लोगों को कुछ बोलना चाहिए। हम किस जगह पर जा रहे हैं, क्या समय है, जिस व्यक्ति के यहां जा रहे हैं उस व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, कोई मर गया है तो वैसे ही शब्द बोलेंगे। तो वो एक गुरु थे, ज्ञानी गुरु। तो वो जब कहीं जा रहे हैं, किसी के घर गए हैं, तो उनको तो ज्ञान का उपदेश देना था। और ऐसा समय भी सही है, देश और काल बोल रहे हैं, समय भी सही है। क्योंकि ना, जब तक ऐसा कोई समय नहीं आता ना, लोगों के मन में वैराग्य ही नहीं आता। मृत्यु वृत्यु हो जाती है कहीं ना, तभी जाकर गीता पढ़ते हैं लोग, और उस समय बड़े एकाग्र होकर गीता पढ़ेंगे। गीता बांच रहे हैं क्या, किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के समय गीता पढ़ रहे हैं, करे क्या। ना तो उनके अंदर पात्रता है, ना ही वैराग्य है। गीता पढ़ने के लिए वैराग्य चाहिए, टेम्पोररी वैराग्य आ गया। इसीलिए देखो कितना सुंदर नियम बनाया गया है, हाँ? कि जब किसी की मृत्यु हुई तो वहां पर गीता का पाठ करते हैं। हाँ? कितना सुंदर नियम है। क्योंकि हमारे पूर्वजों को भी पता था कि ऐसे कोई गीता नहीं सुनेगा, गीता का पाठ करते रहो, किसी को मतलब ही नहीं, घूम रहे हैं सब। हाँ? यहाँ गीता का पाठ चल रहा, होने दो। हाँ? लेकिन जहां किसी के यहाँ मृत्यु होती है, आप देखेंगे सब सफेद कपड़े पहनकर आकर बैठ जाए, गीता बड़े ध्यान से सुनेंगे। हाँ? तो इसलिए ये जो परंपरा, ये जो नियम बनाई है ना, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति को गीता और ये सब ज्ञान तभी देना चाहिए जब उसके अंदर वैराग्य हो, नहीं तो वो सुनेगा क्या। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, और परंपरा है ऐसे समय पर ज्ञान की बातें बतानी चाहिए। वो उपदेश देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, भक्ति की बातें बताते हैं, प्राचीन कथाओं का स्मरण दिलाकर धैर्य बनाते। किसी को धैर्य बनाना है तो पुराणों का, प्राचीन कथाओं का, अपने भगवान का, इन सब का उदाहरण देके उनको धैर्य बनाना चाहिए। मत घबराओ, भगवान है साथ में। देखो उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तात हृदय धीरज दू, धरहु करहु जो अवसर आजू। हे तात, हृदय में धैर्य धारण करो, और जो कार्य करना चाहिए करो। ये सृष्टि ऐसे ही है, यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। जो करने के लिए आए हो इस संसार में, कब तक रोकोगे उसको। साधना में एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, साधना कर रहा है, किसी भी प्रकार का साधना हो, मन की शुद्धि के लिए जप कर रहा हो, उपासना कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, या फिर ज्ञान सुन रहा हो, पात्रता आ गई है तो ज्ञान सुन रहा हो, श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहा हो, तो पता चला कोई घर में ऐसी परिस्थिति आ गई, ठीक है, उसको हैंडल करो। जल्दी से हैंडल करके वापस अपना स्थिति में आ जाओ, जो करना है वो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम ऐसे, कोई दुख की स्थिति आ गई, हम इतना बह जाएंगे, हमने सब काम छोड़ ही दिया, अब कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान दिया गया है ना हमको, उसको धारण करो, उसे धैर्य मिलेगा। श्रद्धा और भक्ति जो यहाँ शास्त्र बता रही है,
वो हमारे भीतर हृदय में धैर्य को स्थापित करेगी। हाँ? और ये स्थापित कर दिया वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर भरत जी जो दुख से पड़े हुए थे नीचे उठ खड़े हुए। देखा आदमी कैसा उठ खड़ा हो। ज्ञान कैसी चीज है, खराब परिस्थिति में भी आदमी को खड़ा कर देता। विवेक करो, अपने विवेक को जागृत रखो, यही समय है। वो उठे और तैयारी के आदेश दिए, चलो हमारे पिताजी का दाह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि करेंगे। नृप तनु वेद विदित अनहावा। महाराज दशरथ का शरीर तेल में रखा हुआ था, तेल में रखा हुआ था, शरीर खराब नहीं होता है। हाँ? आजकल जो भी हो गया है तरीका बदल गया है सब, लेकिन हमारे पूर्वज लोग सब जानते थे। हाँ? ऐसा वैसा नहीं था, ये सब ज्ञान था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आती थी। जो लोग सबको, वो अलग प्रकार के एक लोग होते थे, सबको तेल में रखेंगे, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो कुछ दिन सबको ठीक से रखना है, तो ये सब तरीका वो जानते थे। तो उनके शव को नाव से निकाला गया और वेदों में जो विधान बताए गए हैं उसके अनुसार स्नान कराया गया। मृत्यु किसी की हो जाती है तो शरीर को स्नान कराया जाता है, और उनको ले जाने के लिए एक परम विचित्र विमान बनाया गया। महाराज का शरीर बूढ़ा शरीर था, उनका जीवन बड़ा कल्याणकारी रहा, लोगों की सेवा करते रहे, सदा ही पूजनीय रहे, लोग उनको पूजते रहे, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए विमान सजाया गया। अंतिम संस्कार विमान सजाया जा रहा है, हैं? विधि विधान से होना चाहिए हर चीज। ये दुख और मातम का क्षण जो है ना, वो भी ये प्रोसेस से, प्रक्रिया से, ये जब सारी प्रक्रिया होती है ना, तो जो लोग दुख में होते हैं कुछ क्षणों के लिए दुखों को तो भुला देते हैं, क्योंकि इतना सारा प्रक्रिया करना है, पुरोहितों को बुलाओ, 10 गांठ क्रिया होगा, 10 दिन तक सब चलेगा, भोज वोज का अरेंजमेंट करो, लोगों को ध्यान ही नहीं रहता, उनका दुख कम हो जाता है। ये सारी चीजें उनके संस्कार में उनको हिम्मत डालती है, इसलिए ये सब चीजों को हमको भुलाना नहीं चाहिए। ये दुख को कम कर देती है और आगे की जो यात्रा है उसको आसान कर देती है। जैसा होना चाहिए वैसा हो यात्रा, क्योंकि शरीर चला जाना ये अंतिम तो है नहीं, इसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा, मन आगे जाएगा। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, अंतः प्रारंभ अस्ति, अंत ही प्रारंभ है। तो इतना सब सजाओगे, इतना सब कर्म कांड करोगे, भूल जाओगे दुख। ये सारा प्रोसेस सब कोई ना कोई, देखो सब में तर्क है, सब में लॉजिकल रीजनिंग है, सब में साइंस है। साइंस तो बाद में आई है, हम तो वेद को साइंस से ऊपर समझते हैं, इसलिए साइंस से कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। साइंस जो नहीं बता पाती वेद बताते हैं, इसलिए सारा प्रक्रिया वो करते रहे, पूरे श्रद्धा के साथ हमको करना चाहिए, भलाई हमारी उसी में है। ये नहीं सोचना चाहिए। कई बार, अच्छा, ये बात बताते नहीं है श्राद्ध कर्म करते समय, जब किसी की मृत्यु हो जाती है श्राद्ध कर्म होता है, पंडित लोग बताते नहीं है कि क्यों ये क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल तो स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन है, बच्चे भी तर्क करने लगते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है और लोगों को भोज कराया जा रहा है, देखो ये क्या सिस्टम है हिंदुइज्म का। वेरी बैड, वेरी बैड, आई डोंट लाइक हिंदुइज्म। अरे आपने बताया ही नहीं कि क्या लॉजिकल रीजनिंग है उसके पीछे। हम मृत्यु को मृत्यु नहीं मानते, भूलो, ये मृत्यु नहीं, ये एक व्यक्ति को अच्छे प्रकार से पूरे दिल से जाने दो, वो यात्रा करने के लिए दूसरे संसार में जा रहा है, उसको दुआएं दे, उसकी आगे की यात्रा अच्छी रहे। इसलिए पंडितों को, अच्छे लोगों को, पंडित यानी अच्छे लोग,
अच्छे अगल बगल के लोग जो उनके साथ अच्छे रहे उनको लाकर भोजन कराते हैं, अच्छे अच्छे पकवान देकर, उनका मन अच्छा रहे, अच्छे प्रकार से आशीर्वाद दे। जो जा रहा है उसको भी लगे, हाँ, जब वो ऊपर से देख रहा हो सूक्ष्म शरीर में कि मेरी अंत्येष्टि हो रही है, श्राद्ध हो रहा है, जब वो देख रहा हो तो उसको भी अच्छा लगे, कितना केयर करते थे हमारे। देखो, हाँ, खुश हो थोड़ा सा, हाँ, कि हमारे जो अच्छे लोग थे जो हमारे साथ दिए उनको भोजन कराया जाए। तो जब ये सब बातें पता ही नहीं तो हमको तो सब इलॉजिकल लगेगा ना। हाँ, ये इलॉजिकल नहीं है। हाँ। गही पद भरत मातु सब राखी, जब महाराज के शरीर को ले जाने लगे तो सारी रानियां दुखी हो गई, वो भी साथ चले, हम भी सती हो जाएंगे। भरत जी ने सबको समझाया, माताओं के चरण पकड़े, प्रार्थना करके रोका, नहीं ऐसा मत कीजिए, आप लोगों का उद्देश्य है? तो जो रानियां थी भरत जी की बातें मान लेती है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के दर्शन अभी करने हैं। हम हम किसी के साथ इतना जुड़ जाते हैं हम भी मर जाएंगे। अरे कहां मरोगे? तुम्हारा अपना यात्रा है, उसका अपना यात्रा था। कुछ दिन दुख होगा, ऐसा नहीं है कोई हमारा नियर एंड डियर वन मर जाता है तो दुखी नहीं होंगे हम। दुखी कर लो, दुखी हो जाओ, लेकिन कुछ दिन बाद अपनी यात्रा आगे जारी रखो, तुम्हारी अपनी यात्रा है, उसको पूरा करना है। भगवान का दर्शन, राम जी, वो राम हृदय में आए, ऐसा दर्शन हो गया। चंदन अगर भार बहु आए, जब महाराज का शरीर सरयू के तट पर ले गए तो वहां पर ढेरों चंदन की लकड़ियां आई, अगर घी, सभी जितने सुगंधित पदार्थ थे दाह संस्कार के समय इकट्ठे किए गए। इन सब सामग्री से महाराज के लिए सुंदर चिता बनाई गई। तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग लोक को जाने के लिए ना सीढ़ी बना दी गई है, एक सीढ़ी बना दे, स्वर्ग लोक में चले जाए। विधिवत न्याय तिलांजुलि दिन ही, और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। तिलांजलि की क्रिया में क्या होता है कि स्नान के बाद तिल और कुश घास होता है, हाँ, बड़ी सॉफ्ट सा घास होता है, कुश घास बोलते हैं, हाथ में रख दिए जाते हैं, और दाह संस्कार कराने वाले ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, और फिर ये लोग तिल और कुश नदी में छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं तिलांजलि। तिलांजलि किस बात का प्रतीक है? तिलांजलि इस बात का प्रतीक है कि अब जीव से उसका संबंध समाप्त हो गया, तिलांजलि दे दी। हाँ? मन से मत पकड़े रहो, पकड़े रहोगे तो उसकी यात्रा भी अच्छी नहीं रहेगी। तिलांजलि दो, गए जाने दो उसको, जो गया सो जाने दो, अपनी यात्रा जारी रखो, जो है उसको देखो, संभालो, तिलांजलि दे दो। सोधी सुमृति सब वेद पुराण। फिर क्या किया गया? अच्छे प्रकार से खंगाला गया, वेद में क्या बोला गया है, पुराण में क्या बोला गया है, स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में क्या बोला गया है, इन सब में जीवन के विधान बताए गए। उसमें ढूंढ ढूंढ कर किसने कहा लिखा है, वो सब जानकर भरत जी ने सब कुछ किया। पिता का 10 गात्र विधान किया, 10 गात्र क्रिया में 10 दिन तक पूजन और पिंडदान चलता रहता है। इस क्रिया के पीछे भावना यह है कि जिस जीव ने स्थूल शरीर छोड़ा है उसको फिर एक और शरीर प्राप्त होना है। और इस नए शरीर में ना अंग जो है धीरे 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 बनते बनते 10 दिन में ये पूरा शरीर बन जाता है। और इस शरीर, क्योंकि वो जीव को आगे की यात्रा करने के लिए शरीर चाहिए, 10 दिन आपने पिंडदान 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 किया, धीरे धीरे करके शरीर 10 दिन में बनता है। ये तो मेडिकल साइंस भी बोलती है, ऐसे हम कंपेयर नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमारा मन, हम लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन लिया ना, साइंस से ज्यादा मान लेते हैं हम लोग। हाँ? ये शरीर में भी ना ये सब सेल्स हमारे नए बदल बन जाते, बदल जाते। टाइम क्या है हमको पता नहीं, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, हमारे सेल्स सब चेंज होते, बदलते, नया बनता है।
हाँ, उसी प्रकार ये जो 10 दिन की क्रिया होती है ना, वो नया एक डिफरेंट आयाम का शरीर उसको मिलता है, इस संसार का शरीर नहीं। फिर वो स्वर्ग नरक जहां जाना चाहे उसको लेकर, और उसके बाद फिर नया शरीर अगर मिलना है वो मिले, नए शरीर में जाता है। जहां जस मुनि बर आय सुदीना, उसके बाद वशिष्ठ जी ने जैसा आदेश दिया, भरत जी ने हर प्रकार से वो क्रिया किया, कोई कार्य छोड़ा नहीं। नहीं नहीं करते हुए, पंडित जी जल्दी कीजिए, माचिस नहीं, बिना माचिस का काम चलाइए। हाँ? नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा जो रहने दीजिए ना। हाँ? ना ना, वो नहीं किया। बड़ी श्रद्धा के साथ ऑल प्रोसेस वॉज डन प्रॉपरली। 10 गात्र, 10 दिन की क्रिया हुई। 11वें दिन शुद्धता के बाद दान दिया जाता है, दान दो। दान में महाराज के उपयोग योग्य वस्तु दी जाती है, जिस वो व्यक्ति जो चीज का उपयोग करता था, जो उसको पसंद था, गाय हाथी घोड़े, उनका सवारियां, उनका सिंहासन, उनका स्वर्णाभूषण, उनके वस्त्र, अन्न भूमि धन और भवन आदि, ये सब कुछ दिया जाता, ब्राह्मणों को दान में दिए गए। और भे परिपूर्ण काम, और वे सब विप्र लोग भी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त करके संतुष्ट हो गए। उस समय सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि जो विप्र लोग थे, जो ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, जो वेदों को पढ़ते थे और समाज में धर्म की बातें बताकर लोगों का मार्गदर्शन करते थे, ऐसे लोग स्वेच्छा से गरीबी चुनते थे, गरीब रहते थे। पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देते थे वो लोग, जितना मिल गया उतना में संतुष्ट हो जाते थे। क्यों? उनका पूरा जीवन समर्पित था, इसलिए तो लोग उनकी पूजा करते। ब्राह्मण का चरण छुओ क्यों बोला जाता है? ऐसे ही नहीं, उनका कर्म देखो क्या, वो समर्पित थे वेदों में, वो वेद को ऊपर मानते थे धन से भी। आज हम किसी पुरोहित के यहाँ जाते हैं, किसी पंडित के यहाँ जाते हैं, हैं? उनका परिवार है, उनका बच्चा है, कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई एजुकेशन ले रहा है, एमबीए कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हमको अपनी कहानी सुनाते हैं। क्या करे स्वामी जी, यहाँ पर तो किसी के घर में पूजा करने जाओ, आज पैसा ही नहीं देता, हम अपने बच्चों को कैसे खिलाए? कैसे? हमारा बच्चा भी एमबीए करना चाहता है, हमारा बच्चा भी इंजीनियरिंग करना चाहता है, हम उनको कैसे रोक दें? कैसे क्या खिला दे बताओ? कैसे हम उनका भरण पोषण करें? हाँ? इसलिए आजकल हम लोग पैसा मांगते हैं। हाँ? रुद्राभिषेक करना हो तो 5,000 रुपया फीस से सामान का लग, और उससे भी थोड़ा बड़े पंडित हुआ तो 10,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये आजकल हो गया है। ये सब परिस्थिति, सब स्थिति, सब ये खराब हो गई। हाँ? वेद पर भरोसा उनको ही नहीं रहा तो दूसरों को क्या रहेगा? तो इस प्रकार से उस समय ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी, और उस समय उनको डरना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि राजा लोग बहुत ध्यान रखते थे कि ना उनका भरण पोषण चलता रहे। इसलिए वो आवश्यकता से ज्यादा ना डिपॉजिट नहीं करते थे कि कल को मेरा बच्चा एमबीए कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट रख ले, कल को फीस की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं होती थी, राजा लोग दे देते थे। इसलिए वो एकदम विरक्त होकर हमको भगवान देंगे, और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य करते थे, धर्म का प्रचार करके, क्योंकि उनको पैसे के लिए सोचना नहीं होता था, और सोचते भी नहीं थे, वो पैसे को नीचे समझते थे, ये धर्म से। आज भी है कुछ सन्यासी लोग, स्वामी लोग, जहां पर आश्रम चलता है, वो ध्यान नहीं देते पैसे कहां से आएंगे। हाँ? जितना आता है उसी दिन वो खर्च कर देते हैं, या तो राशन पानी आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस पर चलते हैं। हमने अपने स्वामी जी को देखा, जीरो बैलेंस पर चलते हैं। वो बोलते हैं हम तो यही देखते हैं कि भगवान दूसरे दिन हमको देगा कि नहीं देगा, जब तक शरीर है तो देगा ही देगा। मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। हाँ?
तो वो लोग जीते इसको, नो नो एफडी, नो बैंक बैलेंस। पितु हित भरत कीन ही जसी करनी। पिता के शरीर छोड़ने के बाद उनकी अंतिम सेवा के रूप में भरत जी ने सभी कार्य बड़ी श्रद्धा और बड़ी उदारता के साथ किए। उनका वर्णन लाखों मुख से भी करना मुश्किल है। श्रद्धा क्या हुआ, बैठकर भावना के साथ खुद भी उसमें सम्मिलित होते थे और छोड़ते थे नहीं थे कोई भी क्रिया को। जब मंत्र पढ़ रहे तो पूरी भावना के साथ पंडित जी के साथ बैठकर मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि हमको उस मंत्रों पर विश्वास है। इसको बोलते हैं श्रद्धा। और उदारता यानी पंडित जी के साथ मोल भाव नहीं होता था। नहीं नहीं नहीं, पंडित जी इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं, दिया तो आपको धोती और धोती भी ऐसी देंगे क्या धोती भी नहीं बन पाएगी और गमछा भी नहीं बन पाता है, ऐसा होता है। पूजा के लिए अलग धोती मिलती है मार्केट में, अपने पहनने के लिए धोती 500 रुपया, पूजा का धोती 50 रुपया, अब पंडित को देने के लिए इतना छोटा होता है कि पंडित उसको गमछा भी ना बना पाए तो उदारता था, उदारता के साथ उन्होंने किया। बहुत विधि विधान से, जैसे मुनियों ने कहा वैसा ही भरत जी ने सब कार्यक्रम पूरे किए। सुदीनु सोधी, वशिष्ठ मुनि ने विचार किया कि अब भरत का राज्याभिषेक होना है, इसलिए एक अच्छा दिन देखकर वशिष्ठ जी और बहुत सारे मुनि लोग, मंत्रीगण, नगर के वशिष्ठ जन, वशिष्ठ ने विशिष्ट जन महल में इकट्ठा हुए और लोगों की सभा हुई, विचार विमर्श करके काम करते थे। हाँ, पहले के समय में सब लोग कमिटी पूरी आती थी, विचार विमर्श करके काम करते थे। हाँ? इसलिए हम लोगों को भी सलाह ले लेनी चाहिए। कोई जब काम करना हो ना तो सब लोगों को बुला के सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ? और आगे हमको ना यहाँ शिक्षा मिलेगी कि सभा किस प्रकार से बैठती है, एक कमेटी। हाँ? किसका चेयर कहाँ होगा, आजकल तो मारा मारी हो जाती है। हाँ? मंत्री लोगों का प्रोग्राम होता है ना, तो जो अरेंजमेंट करने वाले हैं उनको सोचना पड़ता है कौन सा मंत्री आगे बैठेगा, कौन सा पीछे बैठेगा, कौन सा चेयर पर्सन होगा, कैसे क्या विचार होता है, किस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और सभा में किस प्रकार से बोलना चाहिए। बोलना भी सिखाया जाएगा हमको कि बोलना कैसे चाहिए। उधर सब लोग जब सभा में आकर बैठ गए तब मुनि वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया और अपने सामने बैठा लिया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, और जब एक ज्ञानी बोलते हैं तो पहले नीति और धर्म की बातें बोली, जीवन का विकास कर, अधर्म से धर्म, और धर्म के बाद फिर परमार्थ तक की यात्रा की बात की। यही तो है हमारे पूरा शास्त्र, यही तो है हमारे जीवन की यात्रा। पहले हम अधर्म में रहते, अधर्म से धर्म में, धीरे धीरे जो भी गलत काम करते छोड़ो, धर्म में आओ, धार्मिक जीवन जियो, धार्मिक जीवन जीते जीते फिर परमार्थ में आ जाओ। मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो आत्मा हूं, और यहां पर उस ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। धर्म का शुरू वाला रूप क्या है, नीति है, और नीति ही जब विकसित होता है ना तो धर्म होता है। व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव टेंडेंसी जो आ जाती है ना उसको धर्म बोलते हैं। नेगेटिव टेंडेंसी, शिकायत वाला नहीं रहना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए उसको शिकायत न करना है, शिकायत नहीं करना है, उसको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अपनी भी हानि ना हो और समाज की भी हानि ना हो। वही नैतिक कार्य है। नैतिक यानी ना अपनी हानि हो न समाज की, और धर्म की भी ना हो। ये ना समझे कि शास्त्र में ऋषि मुनियों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये सब करने के लिए बताया गया है, और वो लोग ना ऐसे बता देते हैं डराने के लिए, पाप पुण्य धर्म अधर्म, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको। आजकल एक पंथ वाले लोग आ गए, भीम पंथ, भीमराव अंबेडकर को अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान, उनकी मूर्ति रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, दूध चढ़ाएंगे। हम एक रील देख रहे थे, दूध भी चढ़ा रहे थे। हाँ?
अच्छी बात है, उन्होंने महान कार्य किया। हाँ, एक जाति के लोगों को बचाया उन्होंने, क्योंकि ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी, उनको उबारा। लेकिन अब कुप्रचार किया जा रहा है, कुप्रचार किया जा रहा है कुतर्क के साथ में। जहां जहां उनकी बस्ती है, उनके गांव है, वहां पर कुछ लोग हो गए प्रवचन करता, जैसे कथाकार है तो भागवत कथाकार, वैसे हाँ, भीम कथाकार हो गए। भीम प्रवचन होता है उनके यहाँ, 6-6 7-7 दिन का भीम प्रवचन। वहां भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन बताया जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन पूरी किरकिरी की जाती है हिंदू धर्म की। वो बोलते हैं सब ब्राह्मणों ने बनाया, मत मानो, भागवत सुनने मत जाओ, सबको बताते हैं वहां पर, इधर आओ इधर, ये भीम प्रवचन में आओ, ये सब पंडितों ने बनाए हैं, ये वेद ये शास्त्र पंडितों ने बनाए हैं, ये सब तुम्हारे ऊपर कब्जा करने के लिए, ताकि तुम उनके गोड़ पड़ते रहो, उनके नीचे झुके रहो, उनके पांव के नीचे रहो। ऐसे उनको भड़काते हैं बोल बोल कर। जबकि अगर तर्क से एक आदमी थोड़ा बुद्धि से भी देखे ना, ये जो बनाया गया ये सब अपनी भलाई के लिए तो बता रहे हैं। किसको अपनी भलाई नहीं चाहिए बताइए? पुण्य है पाप है, अच्छा काम करो, देखो उसमें लिखा हुआ है कि ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। धर्म क्या है? ऐसे जियोगे तो जीवन अच्छा रहेगा, तो अच्छा रहेगा तो क्या, बना बना एक मार्ग है, उसमें चलो जीवन अच्छा रहेगा। अरे नैतिक और एथिक्स की बातें तो पश्चिम में भी लिखी गई, वेस्टर्न कम्युनिटी भी इसको मानते हैं। उसमें बताया गया कि एथिक्स का आधार क्या है। नैतिकता का क्षेत्र सिर्फ इसी जन्म तक सीमित नहीं है, उसमें परलोक का विचार भी होता है। लेकिन पश्चिमी दर्शन जो है एथिक्स की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें आगे की जन्म की बात नहीं करते, परलोक का विचार नहीं करते। इन सब नियमों को इतना व्यापक बनाया गया है कि इस शरीर के बाद जो दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखकर नियम बनाए गए हैं। अगर ऐसा ध्यान में रखकर नियम बनाया जाए तो उसको धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म की भी अपनी सीमा है, ये बाद में जानना चाहिए। धर्म की सीमा लोक के अंतर्गत ही है, ब्रह्मलोक तक धर्म की गति है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ क्या है? परमार्थ है, परमात्मा की प्राप्ति है, जन्म मरण से मुक्ति है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। अब देखो, जिसकी जहां तक अप्रोच हो वो वहां तक पहुंच पाता है ना। कई लोग वेदांत में नहीं आ पाते, तो वो खराब थोड़ी ना है। अभी वो वहीं तक सीढ़ी में चढ़े हैं, तो उनको वो करना चाहिए। उनका अप्रोच वहीं तक, वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही आएंगे, किसी को खींच के आप नहीं ला सकते, आ जाओ वेदांत में। जेल में डाल दूंगा, नहीं तो जबरदस्ती किसी को नहीं बैठा सकते। देखो यहां पर वशिष्ठ जी नीति और धर्म की बातें इसलिए बताते हैं क्योंकि भरत जी के राज्यभिषेक की बातें करने वाले हैं आगे, उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं, और वो एक लौकिक कार्य है। भरत जी जब उत्तर देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि उनके जीवन का लक्ष्य न नीति है न धर्म है। उनको तो परमार्थ चाहिए, उनको तो भगवान का दर्शन करना है, उनको तो अपने आप को जानना है, उनका लक्ष्य है भरत जी का। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी। अब भूमिका के रूप में वशिष्ठ जी ने सारी कथा सुना दी। कई कई की कुटिल करनी से कथा शुरू करते हुए यह भी बताया कि किस प्रकार दशरथ जी ने धर्म का पालन करते हुए सत्य को स्वीकार किया। है? हमको भी कोई सभा में बोलना हो ना, ऐसे ही बोलना चाहिए, पहले बैकग्राउंड तैयार करना चाहिए। है? उसके बाद क्या बोलना है लौकिक स्तर पर, पहले आप ज्ञान की बातें कीजिए, ताकि सुनने वाला उसको आत्मसात कर पाएगा आगे जाकर। महाराज दशरथ ने धर्म का पालन किया, सत्य को स्वीकार किया। कई कई ने वरदान मांगा, उसको दे दिया, क्योंकि वो धर्म था, धर्म का पालन हुआ।
अब दूसरी बात यह थी कि महाराज को तो परमात्मा में प्रेम था। परमात्मा में प्रेम क्या है? परमार्थ है। इसको परमार्थ बोलते, धर्म नहीं बोलते। मुझे तो बस भगवान चाहिए और कोई नहीं। और उन्होंने ये परमार्थ प्रेम का भी निर्वाह किया। भगवान राम से अलग हुए, परमार्थ की हानि हुई, इसलिए परमार्थ की रक्षा करने के लिए उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। जाओ भैया। हाँ? माने महाराज दशरथ ने धर्म और परमार्थ दोनों की रक्षा की। कहत राम गुणशील स्वभाव। मुनु वशिष्ठ जी ने आगे बताया कि वन जाने का आदेश पाकर भगवान राम यथावत प्रसन्न थे। कोई दुखी नहीं हुए भगवान राम। बड़े आदर पूर्वक पिता की आज्ञा का पालन किया। कोई उनका मन बड़ा संतुलित था, ज्ञानी मन भगवान। भगवान राम पर इन सब चीजों का असर नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने भगवान के शील स्वभाव, उनकी महिमा का भी वर्णन किया। और ये करते करते मुनि के हृदय में भगवान राम का स्मरण आने लगा। जब आप भगवान के बारे में ऐसा बोलेंगे अपने मन से ना, तो आपके नेत्र में आंसू आ ही जाए। जब राम जी का ऐसा जीवन शैली देखेंगे, यहाँ उसको अपने हृदय में रहेंगे, लाएंगे, आ जाएगा आंसू। शरीर रोमांच, जबकि वो ज्ञानी थे वशिष्ठ जी, फिर भी देखो उनको आंसू आ गए, भावना आ गई, रोमांचित हो गया शरीर। और उसके बाद लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रेम की बड़ाई भी करते हुए वो ना प्रेम के वश में हो, वो भी शोक में, दुख में डूब गए। वो बड़े दुखी होकर कहते हैं कि हे भरत, भविष्य क्या होने वाला है ना, वो बड़ा बलवान है, किसी के रोके वो रुकती नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश यश अपयश, ये सब तो भगवान के हाथों में है। प्रयास हम कितना भी करें, परंतु ये संसार का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में आकर बोलेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो, ये संसार तो चलता रहेगा, तुम अपने स्व में स्थित हो जाओ, कूद जाओ इस चक्र से। इस चक्र को रोक नहीं पाओगे, चलता रहेगा, किसी के भी प्रयास से रुकने वाला नहीं है। बस ज्ञान से कूद कर बाहर आ जाओ। कूद गए हम, चक्र से बाहर आ, चलने दो चक्र को, दूर से देख रहे चक्र चल रहा है। विटनेस हो जाओ, साक्षी हो जाओ। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।